हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 28 मई 2025 और 28 मई 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। और यह है गुजरात से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 इसका आयोजन गुजरात में हुआ है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ ने अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया है। इसका टैगलाइन हिल से दिल तक, ये इसका टैगलाइन है, हिल से दिल तक। ये पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए को जोड़ने का सार प्रस्तुत करती है। और यह है उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। उत्तराखंड में सिलकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। रम्मान महोत्सव उत्तराखंड के सलूर डूंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। यह मंदिर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है और इस मंदिर परिसर में एक तालाब है जिसमें 250 से 300 दुर्लभ प्रजातियों के कछुए रहते हैं। और यह है असम से रिलेटेड कुछ पॉइंट। असम सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम की जग्गी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया। रोंगाली बिहू महोत्सव असम में आयोजित हुआ। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है भारत। अपना देश भारत सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS यानी कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी कि BFS लॉन्च किया है। और यह है भारत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। अब यह है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुरुआत किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। मणिपुर ने कुल 14 पदक जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन 19 से 24 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। अच्छा, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये इसका पहला संस्करण है और टॉप 3 राज्य है इसमें। एक में है मणिपुर जिसने कुल 14 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य जीता है। और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का जिसमें कुल 20 पदक, 5 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीता है। और तीसरा स्थान है नागालैंड का जिसने कुल 13 पदक जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस 2025 मनाया गया है। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकता, सहयोग और साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह दिवस स्मरण कराता है कि राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति, कानून का शासन और सतत विकास जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित है। और ये थीम है, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल दिवस 2025 का ये थीम है, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपाकारू हाथी शिविर में भारत का पहला महावत गांव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों से संबंधित इन देखभालकर्ताओं की जीवन स्थितियों में सुधार करना है। इस गांव में 44 पारिस्थितिकी संवेदनशील आवास बनाए गए हैं जो महावतों और उनके सहायकों के लिए है। यह आवास हाथी शिविर के पास स्थित है। हाल ही में किस संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सशक्तिकरण के लिए यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है में यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भारत की महिलाओं विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI साक्षरता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में सशक्त बनाना है। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका आंसर है जाफर पनाही। जाफर पनाही को कांस फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 78वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 13 से 24 मई 2025 तक हुआ। ईरानी निर्देशक जाफर पनाही को 2025 के कांस फिल्म महोत्सव में उनकी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।